आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये की वजह से विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं आए भाजपा विधायक। भाजपा अपनी आंतरिक लड़ाई में उलझकर 5 गुटों में बटी। भानुपल्ली, बिलासपुर और चंडीगढ़ बदी रेल लाइन का अपना पूरा हिस्सा दे चुका हिमाचल। अब यदि इसका एस्टीमेट दोगुना हो गया तो प्रोजेक्ट लटकाने का पैसा नहीं देगा हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों से भाजपा के बहिष्कार का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के भेदभाव के आरोप पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के अधिकतर विधायक बैठकों में आना चाहते थे, वो मुझसे संपर्क कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अड़ियल रवैये की वजह से विधायकों को बैठकों में नहीं आने। अभी कह रहे हैं कि अधिकारियों ने जो है गलत आंकड़े दिए हैं। देखिए, ना आने के लिए कई बहाने होते हैं। आप यहाँ आते, अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते, अपनी बात रखने को तो कोई नहीं रोक सकता था आपको। अब वो अपनी आंतरिक लड़ाई में फंसे हुए हैं, वो अपनी आंतरिक लड़ाई से उभर नहीं पा रहे हैं। 5 गुटों में बटी भाजपा आज ये कह रही है कि हमने योजना विभाग की जो एक परंपरा रही है उस बैठक में नहीं आना है। अगर आप यहाँ आते, आपको आने से किसने रोका है? और 1 महीना पहले इनविटेशन दिया है, क्यों वॉकआउट किया है? सारे अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब अधिकारी होते हैं, सब विधायक होते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखते। कोई विधानसभा क्षेत्र की बात गलत होती तो अधिकारियों के सामने मैं उनसे सवाल पूछता। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने जो स्वीकृत कर दिए हैं, 1/1/2023 से लेकर 3/2/2025 तक जो सैंक्शन किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। और 1862 करोड़ रुपए की योजनाएं जो उनकी DPRs बनी है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शंस है, वो भी हम उसको वहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे वो सारी जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं आंकलन आपको दे रहा हूँ। अब पौंटा में सुखराम चौधरी जी, वहाँ 38 करोड़ रुपए हमने बड़े मोटे मैं आपको अमाउंट बताना चाहता हूँ। 38 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। विक्रम ठाकुर जी पूर्व मंत्री, 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। जो कांग्रेस के विधायकों की योजनाएं हैं वो 1 साल बाद बनी, हमने उसमें भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 421 करोड़ रुपया हमने उनको 50% हमने उनको स्वीकृत करके दिया। जो नबार्ड का हमको लोन मिलता है, जैसे 600 करोड़ रुपया मिलता है या 700 करोड़ रुपया मिलता है, तो उसमें जो सड़कों के लिए है, ये सड़कों के लिए है, पानी की योजना के लिए है। तो 421 करोड़ में अगर कोई झूठ लगता है तो आप आंकड़े बता दीजिए। आपको ना बार बार लोगों को बहकाने की आदत हो गई है। आजकल वो परेशान है और उनकी परेशानी को हम समझते हैं कि विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक आना नहीं चाहते हैं, और वह सब लोग आपसी आंतरिक लड़ाई में फंसकर जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। कोई भी लोकतंत्र में, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उसका एक मंच होता है अपनी बात रखने का। पिछले जो विंटर सेशन था उसमें स्पीकर महोदय ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो नहीं आए। उसके बाद बजट, जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब विधानसभा लगती है, बजट लगता है तो वॉकआउट करके चले जाते हैं। आज योजना आयोग की मीटिंग में नहीं आए। किसने रोका आपको? आप आइए, अपनी बात कीजिए। और ये सच्चाई है कि 421 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में हमने स्वीकृत किए हैं। और भी जो उनकी योजना है उनको स्वीकृत कर रहे हैं। वो हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक देखकर नहीं कर रहे हैं उस 28 विधानसभा क्षेत्रों में, हम उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखकर कर रहे हैं। मैं चौपाल गया, मैं जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जोगिंद्रनगर गया, जहाँ भी विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, हम उनकी योजनाओं को भी देखकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ MLA ही प्रतिनिधि है। उनकी जो बात है, उनकी प्राथमिकता, उसके लिए हमने 421 करोड़ रुपया सैंक्शन किए। और जो उनकी विधानसभा क्षेत्र से जो और लोग आते हैं उसमें भी हमने करोड़ रुपया सैंक्शन किया है।
जो अपनी छोटी सड़कों को लेकर आते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लेकर आते हैं और योजनाओं के तहत लेकर आते हैं, पानी की योजनाओं के लेकर आते हैं, सब सैंक्शन किया है। लेकिन ये विडम्बना है, जिस पार्टी में 5 गुट हो उस पार्टी के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और योजना विभाग की बैठक में जनता की समस्याओं को उठाने की जगह अपनी कुर्सी की लड़ाई में फंसे हुए हैं। कुछ विधायक आना चाहते हैं। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने भाजपा प्रवक्ता को दी नसीहत, कहा भाजपा जनता को कर रही गुमराह। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा केवल राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं पर सरकार हर साल एक बैठक आयोजित करती है, जिसमें विधायकों को अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का मौका मिलता है। इस वर्ष भी यह बैठक रखी गई है, लेकिन भाजपा ने इस बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता राज्य की योजनाओं में अड़चन डालने का काम कर रही है, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय विधायक प्राथमिकताओं की योजनाएं पूरी हुई, जबकि भाजपा के शासन में कई योजनाएं अधूरी रह गई, जिसकी वजह से वन मंत्रालय की मंजूरी जैसे अड़चनें आ रही हैं। 21 फरवरी से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठेंगे एसएमसी अध्यापक, क्लासों का किया जाएगा बहिष्कार, परीक्षाएं होंगी प्रभावित। नियमितीकरण की एसएमसी अध्यापकों ने सरकार से की है मांग, कैबिनेट से मंजूरी के 1 साल बाद भी एलडीआर में माध्यम से नहीं हुआ नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के परीक्षाओं से ठीक पहले 21 फरवरी से एसएमसी अध्यापकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया और सरकार को चेताया कि अगर 21 फरवरी से पहले सरकार ने एसएमसी अध्यापकों को नियमित करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो क्लास का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 7 मार्च 2024 को कैबिनेट ने एलडीआर के माध्यम से एसएमसी अध्यापकों को नियमितीकरण की मंजूरी दी थी, लेकिन 1 साल होने को है और एक भी एसएमसी को नियमित नहीं किया गया है। विदेश भेजने का झांसा देखा युवक ने 3.20 लाख रुपए की ठगी, पुलिस छानबीन में जुटी। जिला हमीरपुर में भोरंज थाना के अंतर्गत एक युवक को विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। युवक की मां ने भोरंज थाना में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। बचलाहा गांव निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसके छोटे बेटे अनिल कुमार को विदेश भेजने का झांसा देकर स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने 3,20,000 की ठगी की है। महिला के अनुसार उन्होंने अक्टूबर 2023 में विभिन्न ट्रांजैक्शन से उक्त रुपए के ऑनलाइन अकाउंट में भेजे थे, लेकिन आज दिन तक अनिल कुमार को विदेश नहीं भेजा गया। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने महिला पुलिस की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर हिमपात, आज भी कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल के पहाड़ों पर ताजा हिमपात और शिमला व धर्मशाला समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम में इस बदलाव के चलते प्रदेश के कई इलाकों में पारा गिर गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिला के पर्वतीय इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। वीरवार से मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के मैदानी जिलों में 6 और 7 फरवरी को घना कोहरा पड़ सकता है। नालागढ़ में हिमाचल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। हिमाचल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के दबोटा में स्थापित किया जाएगा। करीब 9 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ ये प्लांट एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम होगा। एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी इक्विटी हिस्सेदारी के रूप में भूमि प्रदान कर रहा है। इस परियोजना से उच्च शुद्धता वाली ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी कड़ी में ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 5 फरवरी को 1 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। नालागढ़ के दबोटा में स्थापित किए जाने वाले 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्ष के अंत तक परिचालन शुरू करने की योजना है। हिमाचल की जनता को इस माह से चुकाना होगा दूध और पर्यावरण सेस, लगेगी महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश में इस माह से बिजली महंगी हो गई है। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अब दूध और पर्यावरण सेस भी शामिल कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य के लिए 2 पैसे से 6 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के दाम बढ़ेंगे। ऐसे प्रदेश के 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगेगा।
न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।